हेलो गाइस। तो आज के दिन हमारे बीच में बैठे हैं रक्षित मेहता और आज हम उनसे जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। साथ ही साथ कुछ ऐसे गुण जिससे श्री कृष्ण भगवान आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। पूरे संसार में उनकी जय जयकार है और इन्हीं गुणों के बारे में आज रक्षित मेहता अपने विचार प्रकट करेंगे। रक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच प्रांशु फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा प्रसन्न भी हूँ कि मुझे कृष्ण के बारे में बोलने का आज मौका मिलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा आज हम सभी को यहाँ पर। तो मैं काफ़ी समय से विचार कर रहा था और देखना चाह रहा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने संसार में लोगों को आकर्षित किया है, क्या-क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। और जिस प्रकार से जन्माष्टमी जो वर्ड है, जन्माष्टमी मतलब 8वीं तिथि को जन्म हुआ है, उसी प्रकार हाँ, से मैंने भी भगवान के कुछ उन 8 मुख्य गुणों ओके। को मैंने एक तरह से संजा के एक तरह से बना के रखा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ प्रत्येक गुण के विषय में और किस प्रकार से आप श्री कृष्ण भगवान को उस गुण में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ थोड़ा-सा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैं जॉब कर रहा जरूर, हूँ, तो श्योर। कहीं न कहीं मैं फ़ील करता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और लेट्स से ऑल दोज़ इंजीनियरिंग फर्म्स जहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ़ रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं। लेट्स से यस। आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपको एक डेडलाइन दी गई है, तो सीधी बात है हाँ। कि आपको उस रिज़ल्ट को अचीव करना है। हम्म, लेकिन उस रिज़ल्ट को अचीव करने में बहुत कुछ पे बैक करना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत हम्म, एंग्ज़ायटी होती है, रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं तो बहुत टेंशन हम्म, होता है कंपनी में, नुकसान भी बहुत होता है। तो कहीं न कहीं इस पूरी सिचुएशन में वो जो प्रोसेस का जो वो सुख है, वो आनंद है, वो नहीं मिल पाता है। तो किस प्रकार हम्म, से भगवान श्री कृष्ण इस हम्म, प्रोसेस ओरिएंटेशन वर्कफ़्लो को और रिज़ल्ट ओरिएंटेशन वर्कफ़्लो को आप ओके। देखते हैं? बताइए हमें रक्षित। ओके। सो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्ण का चरित्र भगवत गीता से बहुत अच्छे से हम उसे पता कर सकते हैं, कृष्ण के चरित्र को। और सबसे अच्छी बात है, कृष्ण कहते हैं कि फोकस ऑन द वर्क, नॉट रिजल्ट। अब उसका भी कई लोगों ने कई तरह के मतलब निकाले गए हैं। जैसे कि लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखो। अब आप खुद सोचिए कि यदि एक्सपेक्टेशन न रखा जाएगा तो कर्म कैसे होगा। बिल्कुल। आप हॉलैंड में बैठे हैं हुँ, और आपको भारत आना है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि मुझे भारत आना है। हुँ, तो एक्सपेक्टेशन जरूरी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रोसेस पे फोकस कर, हुँ, कर्म पे फोकस कर। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल। आपका कोई बिजनेस है या आप जॉब कर रहे हैं, हुँ, तो यदि आप जॉब के रिजल्ट के बारे में ही सोचेंगे कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, मैं अच्छा वर्क करूंगा तो बॉस मेरी तारीफ कब करेंगे, इस बारे में ही सोचेंगे यदि आप, तो क्या होगा, आपका सारा फोकस केवल तारीफ लेने में और प्रमोशन के थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस आपका चला जाएगा। लेकिन यदि आप अपना कर्म पे ही फोकस लगाएंगे, सारा हुँ, ध्यान अपना कर्म पे ही रखेंगे, तो क्या होगा, आपका काम अच्छा होगा, बिल्कुल। आपके वर्क वर्क में स्मार्टनेस बढ़ेगी। हुँ, इसके कारण क्या होगा, हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए और आप बॉस से भी आगे निकल जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने वर्क पे फोकस रख। कृष्ण कहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड, कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है। हुँ, जैसे दुर्योधन के हाथ में था कर्म करना। बिल्कुल। दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण जरूर किया, हुँ, लेकिन कर्मों का फल दुर्योधन के हाथ में नहीं था। हुँ, अंततोगत्वा क्या हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हुई, क्योंकि वह उसके हाथ में नहीं थी। बिल्कुल। तो अगर हम कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप बिजनेस भी कर रहे हैं हुँ, और आप बिजनेस करने पे अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और केवल आप यह सोच रहे हैं कि अच्छा मेरा बिजनेस अब बहुत चलेगा, मैं तो करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बहुत वेल्दी हो जाऊंगा और फिर स्विट्जरलैंड की ट्रिप करूंगा और बड़ी बड़ी अच्छा बड़ा घर बनाऊंगा, तो क्या होगा, एट द एंड आपका फोकस काम पे नहीं हुआ। और फिर अगर मान लीजिए बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, तो क्या होगा, इंसान किस में जाएगा, स्ट्रेस में। क्यों? क्योंकि उसने वो जो एक्सपेक्टेशन जोड़ ली थी रिजल्ट से, हुँ। वह पूरी नहीं हो पाई है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन एसेंस कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जो श्लोक एक तरह से सभी लोगों ने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक तरह से वो एक मिसाल है एक तरह की कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में श्योर। अ,
उस सही मुकाम बात को है, हासिल कर सकते हैं। सही बात ये चीज़ मुझे लीड करती है कहीं न कहीं ऐसे स्ट्रेस सिचुएशंस में, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ लेट्स से है। इमोशंस के आधार पे लेट्स से कुछ काम नहीं जी। बन रहा है या कुछ चीज़ें नहीं हो हुँ, पा रही, तो कहीं न कहीं उस इंटेंस फीलिंग के ऊपर वो कुछ डिसीज़न ले बैठते हैं और लिटरली वो उनके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है, उनकी कंपनी के लिए, हाँ, उनके आस-पास के एम्प्लॉइज़ के लिए। तो किस सही। प्रकार से आप देखते हैं कि इंटेंस फीलिंग के टाइम पर आपकी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस, वो आप कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रांशु जी। और इसमें महाभारत में एक बहुत अच्छा किस्सा आता है, क्योंकि आज हम कृष्ण के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं सारे एग्जांपल्स कृष्ण की लाइफ से ही आपको देना चाहता हूं। हुँ, जब कृष्ण युद्ध के पहले शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं, उसके पहले द्रौपदी उनसे कहती है कि क्या आपको मेरा अपमान याद नहीं है कृष्ण? क्या मेरे वस्त्र हरण हुए थे, मेरा इतना अपमान हुआ था राज्यसभा में, क्या आपको याद नहीं है? आप राक्षसों से मित्रता करने जा रहे हैं, आप राक्षसों के पास शांति का संदेश लेके जा रहे हैं। तब कृष्ण द्रौपदी से एक बात कहते हैं। कृष्ण तब द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी, तुम्हें एक चीज का ज्ञान नहीं है। अगर तुम अभी आवेग में हो, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तो तुम चाहती हो कि मैं अपने सारे शत्रुओं को खत्म कर दूं, लेकिन तुम ये नहीं जान पा रही हो कि इसमें अगर युद्ध हुआ तो हमारे भी तो लोग मरेंगे, हमारा भी तो बहुत नुकसान होगा। चारों तरफ के, दोनों तरफ के कितने ही वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। हुँ, और एट द एंड हुआ भी यही बिल्कुल। कि जब युद्ध समाप्त हुआ, तब उसके युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी के 5 पुत्र भी मरे। हुँ, हुँ, तब द्रौपदी को ये ख्याल आया था कि कृष्ण ने तब सही बात कही थी। जी। तो जब भी हम कोई आवेग में डिसीजन लेते हैं या कोई फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग में डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है उससे पहले हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। कृष्ण ये बात का संदेश हमेशा देते हैं। हुँ, कोई भी डिसीजन आवेग में न लिया जाए, कोई भी डिसीजन एकदम इंटेंस फीलिंग में न लिया जाए, खुशी वाला डिसीजन भी न लिया जाए इंटेंस फीलिंग में। इसका भी एक आपको उदाहरण देता हूं। जी, एक है बाबू और एक है उनकी बेबी। अच्छा। हाँ, तो बाबू ने एक दिन बेबी से बड़े प्रेम में आके कहा हुँ, हुँ, कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा बेबी। अच्छा। मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी अपनी न्योछावर कर दूंगा, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बिछा दूंगा अपनी। हुँ, हुँ, अब 15 दिन बाद जब बेबी घर पे अकेली थी, तो बेबी ने कहा कि बाबू घर पे आ जाओ, मैं तो अकेली हूँ। तो हुँ, बाबू कहता है कि आज तो मौसम बड़ा खराब है, अच्छा। कल आऊंगा। मतलब खैर ये थोड़ा हंसी मजाक की बात है, लेकिन जी, आप इसमें देखिए कि जब भी कोई इंटेंस फीलिंग आती है, जैसे एक प्यार की भी एक आवेग आया उसमें कि कोई बहुत बड़े प्रोमिसेस कर देता है, बिल्कुल। तो न तो खुश होकर प्रॉमिस किए जाए और न दुखी होकर किसी को कोई अपशब्द बोले जाए। हुँ, जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत व्यक्ति दुखी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी दुखी है, और उसने बॉस को बहुत गंदा संदा बोल दिया। बिल्कुल। अब उसे बाद में पता लग रहा है कि मैंने बहुत गलत बात कह दी है। अब तो जॉब खतरे में है, जॉब भी बचानी जरूरी है, लेकिन अब जॉब बच नहीं सकती। अब उसका क्या कर सकता है? केवल केवल प्रायश्चित ही कर सकता है। हुँ, तो यदि प्रायश्चित से बचना है, बिल्कुल। यदि गिल्ट से बचना है, तो हुँ, इंटेंस फीलिंग में 2 मिनट थोड़ा सा शांत दिमाग रख के सोच लेना चाहिए कि कृष्ण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। हुँ, क्योंकि कृष्ण अपने लेसन्स में अपनी लाइफ से समझा रहे हैं कि कोई भी आवेग में आके कोई भी काम न किया जाए, शांति से ध्यान से किया जाए काम जो भी करना हो, और कोई भी आवेग में आके प्रोमिसेस भी ना किया जाए। वो वो भी भी कभी आपको दुख दे सकते हैं। दे सकते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ना ये तो हो गई बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए जो काम कर हम्म, रहे हैं ऐसी संस्थाओं में उन लोगों के लिए बात। अब आइए हम्म, थोड़ी-सी सॉफ्ट चीज़ों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या आपने है? बताया कि कृष्ण जो हैं ऐसे हम्म, युद्ध के समय में भी वो शांति प्रस्ताव लेने जा रहे थे या देने जा रहे थे। हम्म। किस प्रकार के व्यक्ति कैरेक्टर कृष्णा थे? उनकी दोस्ती के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में आपके क्या विचार हैं? किस प्रकार की उनकी मित्रता थी उनके विषय में? देखिए, कृष्ण अपने आप में प्रेममयी थे। कृष्ण मीन्स लव, लव मीन्स कृष्ण। अब अगर आप देखिए मित्रता की जो आपने बात कही है, तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता वर्ल्ड में अभी भी नंबर 1 पे कही जाती है। हुँ, ऐसी दोस्ती कभी देखी नहीं पहले। कृष्ण बहुत बड़े राज्य के राजा थे, सबसे संपन्न राज्य के राजा थे। द्वारका उस समय का सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था।
और सुदामा बड़े गरीब थे। सुदामा कृष्ण के पास मदद लेने जाते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, उनके पांव धो लेते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं। वो यह भी नहीं देखते हैं कि इसके कपड़े कैसे हैं, इसकी वेल्थ कैसी है, इसका स्टेटस कैसा है, क्योंकि दोस्ती में ईगो चलता ही नहीं है। जहां मित्रता है वहां ईगो है ही नहीं। कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं। तो क्योंकि जब मित्रता व्यक्ति इंसान किसी से भी करता है तो ईगो को भुला देता है, और जहां ईगो है वहां मित्रता नहीं, जहां स्टेटस है ना वहां पे सौदेबाजी है, मित्रता नहीं है। कृष्ण अपने इसमें ये बात सिखा रहे हैं कि दोस्ती किस तरह से निभाया जाए। और एक और बात सिखा रहे हैं कृष्ण कि केवल दोस्ती निभाना नहीं है, दोस्त को आगे भी बढ़ाना है। यदि कोई दोस्त आपसे आगे है तो दूसरे दोस्तों का कर्तव्य है कि उसे भी मैं अपने तरह से आगे बढ़ाऊं। ये भी कृष्ण ने अपनी लाइफ से सिखाया है। क्योंकि जब सुदामा को महल देते हैं, जब सुदामा का महल बनवा देते हैं, ये क्या है, ये एक दोस्ती की मिसाल है कि मैं ही केवल वेल्दी ना रहूं, मेरा मित्र भी तरक्की करे। मैं ही आगे ना बढ़ूं, मेरा मित्र भी आगे बढ़े। तो बेसिकली कृष्ण की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है, एक अच्छे फ्रेंड और एक अच्छी क्वालिटी जो इसको आप लीडरशिप कह सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाना। हाँ। ये तो हो गया सुदामा के लिए, लेकिन आप सभी ने या जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में जो हुआ, कैसे देखते हैं अर्जुन और कृष्ण की उस रिश्तेदारी को, उस संबंध को, और उस लीडरशिप स्किल्स को कैसे आप उसको देखते हैं? लीडरशिप स्किल की अगर बात की जाए तो कृष्ण से बढ़कर के मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर और लीडर नहीं, मेरी नजर में कोई नहीं है। राम भी है, लेकिन राम की कुछ अलग विशेषताएं हैं। लेकिन जो कृष्ण की लीडरशिप स्किल है उसकी बात ही कुछ अलग है। जैसे महाभारत में दो बड़े वीर योद्धा हुए हैं, पहले अर्जुन और दूसरे कर्ण। कर्ण बेसिकली अर्जुन से वीर योद्धा थे। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सही बात है कि कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा पावर थी, ज्यादा शक्तियां थी, और बड़े वीर थे कर्ण। लेकिन अर्जुन के सारथी थे कृष्ण और कर्ण के शल्य। अब जो कर्ण के सारथी थे वो उन्हें शुरू से, जब युद्ध शुरू हुआ तब से ही कह रहे थे कि तुम अर्जुन से कैसे जीत पाओगे, अर्जुन बड़ा वीर योद्धा है, तुम अर्जुन से जीत ही नहीं सकते। लेकिन एक तरफ कर्ण के सारथी शल्य थे, एक तरफ कर्ण के मेंटर थे शल्य, और दूसरी तरफ अर्जुन के कौन थे मेंटर? कृष्ण। कृष्ण। अब आप कृष्ण की देखिए, अर्जुन ने जब कह दिया कि मैं तो बिल्कुल हार चुका हूं कृष्ण, मैं अब युद्ध नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन में एक हारे हुए इंसान को भी खड़ा करना, और न केवल उसे युद्ध के लिए खड़ा करना बल्कि युद्ध जिता देना, अपने आप में बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल है। मोटिवेशन न डगने देना बिल्कुल भी। एक लीडरशिप का एग्जांपल, वैसे कृष्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन राम के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा मैं। लीडरशिप स्किल की बात हो रही है तो, कि राम से जब विश्वामित्र उन्हें जंगल में ले जाते हैं, राम और लक्ष्मण को, जब राक्षसों के संहार के लिए, तो विश्वामित्र पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी की तुमने सेना क्यों नहीं ली, तुम तो इतने राक्षसों से लड़ने जा रहे हो। तो राम कहते हैं कि मैंने इसलिए सेना नहीं ली क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो सेना अगर मेरी जाएगी, मेरी सेना बहुत बलशाली है, तो उसमें एक लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाऊंगा मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लोकल लोगों को ही खड़ा करूं, यहाँ पर लोकल लोगों को ही मिलिट्री की ट्रेनिंग दूं और उन्हें खड़ा करके उनके ही विरुद्ध राक्षसों को लड़वाऊं। क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अयोध्या की सेना नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ के वनवासी लोग हैं जिनकी हम मदद के लिए जा रहे हैं, जो वन में रहते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो वनवासी लोग हैं, उनकी मदद के लिए हम जा रहे हैं। तो बेसिकली राम में लीडरशिप थी, लीडर और मैनेजर में यही डिफरेंस होता है। राम ने जो लीडरशिप स्किल दी है, राम ने क्या कहा था कि हम यहीं से सेना बनाएंगे, रिसोर्सेस नहीं है तो यहीं पे रिसोर्सेस खड़े करेंगे। और मैनेजर क्या करता है कि जिसके पास रिसोर्सेस ऑलरेडी हो उसमें काम करने वाला होता है मैनेजर, और जो रिसोर्सेस न हो और बना दे उसको कहते हैं लीडर। तो बेसिकली जो कृष्ण है वह लीडर है, क्योंकि एक ऐसे हारे हुए इंसान को खड़ा कर देना बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने भी थोड़ी बहुत जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, कि अर्जुन दुखी थे, उदास थे, और उन्होंने जब ये बात कही कृष्णा से कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और वो चले गए थे पीछे बाण धर के रख के,
हाँ तो कहीं ना कहीं एक विश्वास को जगाया है। तो किस प्रकार का संबंध था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, वो रिलेशनशिप कैसा था कि किस प्रकार से अर्जुन जो पूरे कंप्लीट समर्पण उन्होंने कर दिया कृष्ण के सामने और कृष्ण ने उनको एकदम खड़ा कर दिया, तो उस विषय में आप थोड़ा सा बताइए। जरूर जरूर। देखिए, सर्वप्रथम तो ये होता है कि जब भी आप किसी से संबंध मेंटेन करते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो उसकी बुनियाद क्या है? हम्म। उसकी बुनियाद पैसा है, उसकी बुनियाद संपत्ति है, उसकी बुनियाद कोई स्वार्थ है, या उसकी बुनियाद कोई प्रेम है? जब युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास मदद के लिए गए थे, तब कृष्ण ने दो चॉइस रखी थी दुर्योधन की और अर्जुन के सामने। वो दो चॉइस में से एक चॉइस ये थी कि या तो मेरी नारायणी सेना ले लो, जो बहुत वॉरियर्स की सेना है, जिसके पास सब संपन्न है बिल्कुल, और दूसरी तरफ केवल निहत्था मैं हूं। तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना। अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं चुनी, वेल्थ को ठुकरा दिया, उनके वॉरियर्स को ठुकरा दिया, क्योंकि संबंध प्रेम का था। और दुर्योधन किस संबंध से गया था? स्वार्थ के संबंध से। तो दुर्योधन को क्या मिला? स्वार्थ मिला अल्टीमेटली। अब क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध में, तो उन दोनों का रिलेशन बेसिकली क्या था? प्रेम का था। तो जब भी आप किसी के प्रेम से रिलेशन मेंटेन करते हो, हम सोचते हैं कि हम किसी को लालच दे देंगे, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम थोड़ा पैसे दे देंगे, किसी को पैसे से खुश कर देंगे, या किसी को किसी प्रकार के स्वार्थ या लालच से खुश कर देंगे। तो कृष्ण बताते हैं कि नहीं, लालच इज नॉट अ गुड थिंग। जो अच्छी बात होगी वो होगा आपका अंदर से भावना। जब आप भावना से जुड़ते हैं, किसी से संबंध जुड़ते हैं, तो वह संबंध हमेशा के लिए चलता है। और वह संबंध बहुत दिली संबंध होता है, हृदय से संबंध होता है। और आप देखिए महाभारत में भी जब आप किसी से रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं, तब पहला अध्याय जब आपने महाभारत में देखा होगा, तब उसमें आपने पाया होगा कि केवल अर्जुन ही बोल रहे हैं, कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब जब हताश व्यक्ति होता है और जब आपके सानिध्य में जाता है, आपके से प्रेम का संबंध होता है, तो पहले उसकी बात सुननी चाहिए। कृष्ण ने पहला अध्याय केवल सुना है। अर्जुन ने सारी वॉमिट करी है पहले अध्याय में, सारी अपने अंदर की नकारात्मकताएं को निकाल दिया है। और जब वो नकारात्मकताएं निकली है, तब कृष्ण ने धीरे धीरे उनके अंदर पॉजिटिविटी के बीज बोना शुरू कर दिए, और उनके अंदर पूरे पॉजिटिविटी का एक वृक्ष खड़ा कर दिया थोड़े ही देर में। तो कृष्ण के अंदर ये खास बात थी। और कृष्ण ये रिलेशन कैसे मेंटेन करना है वो भी सिखाते हैं, कि जब महाभारत में जब शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के महल में, और सब उनका बड़ा सम्मान होता है, ऐसे सम्मान की स्थिति में जब उनसे पूछा जाता है कि आप भोजन करेंगे कि नहीं, आपके लिए बड़ा पकवान और बहुत अच्छे अच्छे 56 भोग बनाए गए हैं, तो कृष्ण मना कर देते हैं। और कृष्ण विदुर के घर पे खाना खाने जाते हैं। विदुर के घर पे खाना खाने क्यों गए कृष्ण? इतना पकवान थे, इतना राजमहल की इतनी ठाट बाट थी। विदुर के घर पे खाना केवल केवल एक भावनात्मक संबंध के कारण ही जाते हैं, एक अंदर से जुड़ाव के कारण जाते हैं। तो हर समय वेल्थ और हर समय प्रॉस्पेरिटी और हर समय समृद्धि काम नहीं करती है, भावना भी काम करती है। कृष्ण ये सिखा रहे हैं कि भावना पहले है, समृद्धि तो आती जाती रहेगी, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव पहले है। तो बहुत सुंदर आपने अपने विचार रखे रिलेशनशिप के ऊपर, और किस प्रकार से अर्जुन कंप्लीट डेडिकेशन के साथ फॉलो करते रहे कृष्णा की बातों को, और किस प्रकार से उन्होंने, हम सभी लोग रिजल्ट्स को जानते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि वो युद्ध जरूरी पड़ गया? क्यों पुश किया गया अर्जुन को? क्या बिना युद्ध किए भी सारे काम नहीं किए जा सकते? ऐसा क्या जरूरी पड़ा? किस विचारधारा के व्यक्ति थे कृष्ण उस समय जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध पे भेजा? बेसिकली विचारधारा अगर आप पूछते हैं तो वो कृष्ण विचारों से परे थे। लेकिन अगर इथिक्स की बात की जाए कि कृष्ण ने किन मॉरल वैल्यूज के कारण पांडवों का साथ दिया, या क्या ऐसी बात थी जिसके कारण उन्होंने पांडवों का और धर्म, पांडवों के साथ धर्म को रखा, उसके कुछ रीजंस थे। बेसिकली उस समय जब कौरवों का शासन चल रहा था, तब जनता भी त्रस्त थी, और यहां पे अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं थी बेसिकली अगर आप देखें तो, क्योंकि कौरवों के साथ भी बहुत अच्छे लोग थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे कई तरह के लोग थे। यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई ये थी कि जो कौन कम अच्छा है, कौन कम बुरा है, और कौन ज्यादा बुरा है।
अब जैसे जुआ खेलना इट्स नॉट अ गुड थिंग, कोई अच्छी बात नहीं है। अपनी पत्नी को जुए में दांव लगा देना कितना बुरा कर्म था। लेकिन कौरवों के शासनकाल में और पांडवों के शासनकाल में यही डिफरेंस था कि पांडवों के शासनकाल में पब्लिक का वेलफेयर ज्यादा होता था, इसलिए कृष्ण ने पांडवों का साथ देना उचित समझा, क्योंकि उसमें पब्लिक का वेलफेयर जुड़ा हुआ था। अच्छा। और कौरवों के उसमें पब्लिक बहुत त्रस्त हो रही थी, क्योंकि उस समय का जो राज्य है वह इंद्रप्रस्थ से चलता था, और इंद्रप्रस्थ पूरे देश की लगभग राजधानी हुआ करती थी। अब जब पूरे देश की राजधानी ही गड़बड़ हो जाएगा, जब देश की राजधानी में ही गड़बड़ हो जाएगी, तब क्या होगा। तो इसलिए मॉरल वैल्यूज के आधार पर कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जब वर्क पांडवों के हाथ में आया, जब राज्य पांडवों के हाथ में आया, तो वो बहुत अच्छे से चला। क्योंकि देखिए जाए, कई बार लोग भी कहते हैं कि कृष्ण ने कई कूटनीति का उपयोग किया, कई गलत काम भी या कुछ गलत नीतियों का उपयोग किया, लेकिन दुष्टों के साथ दुष्टों की नीति का उपयोग करना बहुत कई बार जरूरी हो जाता है। आप दुष्ट के साथ सीधा रह के लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अब सामने वाले बहुत कपटी और छली थे, उनके साथ छल कपट करना जरूरी था। जैसे कि दुर्योधन और भीम का जब युद्ध हुआ, तब कृष्ण ने कहा, भीम को इशारा किया था कि जंघा पे मारो। भीम को ऐसा इशारा किया था कि दुर्योधन की जंघा पे मारो। और कहीं भी दुर्योधन को मारते तो दुर्योधन मर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। केवल उसकी जंघा जितना पोर्शन वज्र का नहीं हुआ था जी। तो वो कायदे से इलीगल था वो चीज। लेकिन कृष्ण ने कहा कि धर्म के लिए जरूरी है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, वो भी मर नहीं सकते थे, उनको बहुत बड़े वीर योद्धा थे। उनको मारने के लिए एक झूठ प्लान किया गया कि अश्वत्थामा मर गया है। उन्होंने कहा था कि अगर अश्वत्थामा, मैं जिस दिन यह सुन लूंगा कि अश्वत्थामा मर गया है, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता है, और अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने शर्त रखी थी कि अश्वत्थामा नाम का, अगर युधिष्ठिर कह देगा कि अश्वत्थामा मर गया है, तो मैं सच मान लूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर से कहलवाया कि हाँ अश्वत्थामा मर गया है। तो अश्वत्थामा मर गया है, वह एक हाथी था। जैसे ही वह एक हाथी था, यह जब कहने वाले थे, तब इतने में कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया। तो प्लानिंग्स कभी कभी ऐसी कूटनीतियां भी अगर धर्म के लिए की जाए, अगर पब्लिक के वेलफेयर के लिए जाए, तो वो बुरी नहीं होती है। कृष्ण हमें ये मैसेज देते हैं। तो काफी सुंदर आपने जवाब दिया एथिक्स के ऊपर, मोरल वैल्यूज के ऊपर। अब कुछ व्यूअर्स के लिए जानते हैं उन टॉपिक्स पे जो आजकल काफी ट्रेंडिंग हैं, और कृष्ण तो आई थिंक कह सकते हैं कि उसके लिए एक आइडियल है, और पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा, आई थिंक मुझे लगता है सबसे गाया जाने वाला गीत है हरे कृष्णा हरे रामा। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेम दिखलाते हैं। तो कैसे प्रेम का व्यक्तित्व था कृष्ण का? एक बड़ी रामायण में बहुत अच्छी चौपाई आती है कि हरि व्यापक सर्वस्व समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। मतलब भगवान परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ये मैं जानता हूं। ये बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मतलब प्रेम में इतनी शक्ति है। और प्रेम मतलब क्या, उसको मैं सही डेफिनेशन में अगर कहूं, तो एक बहुत अच्छा पकवान है, और अगर उसमें नमक ना हो, अगर बहुत अच्छे पकवान में नमक ना हो, वैसे ही हमारा जीवन प्रेम के बिना है। प्रेम एक नमक का कार्य करता है, एक बहुत स्वादिष्ट भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। आप खुद इमेजिन कीजिए, बहुत अच्छा आपके सामने खाना रखा और नमक ही ना हो, तो क्या होगा। बस प्रेम के बिना वैसी ही जिंदगी है। और कृष्ण से बढ़िया प्रेम का एग्जाम्पल, राधा कृष्ण से बढ़िया और कौन हो सकता है। राधा का विवाह नहीं हुआ था कृष्ण से, लेकिन आज भी मंदिरों में राधा के नाम पहले लिया जाता है कृष्ण के। क्यों? क्योंकि प्रेम सक्सेसफुल रहा। कृष्ण ने लव और लस्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। जो आजकल की हमारी पीढ़ी या जो भी हम लोग समझते हैं कि अब लस्ट को लव समझ लेते हैं, वह गलत है। कृष्ण ने एक साधारण सा डेफिनेशन दिया है। प्रेम मतलब सामने वाले की खुशी, जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी खुशी, उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उसके प्रति समर्पण।
बिल्कुल। वह प्रेम है। और लस्ट मतलब क्या होता है? सामने वाले को प्राप्त करना, सामने वाले से आशा आकांक्षा रखना, सामने वाले को हासिल करना लस्ट है। यस। और प्रेम में इंसान बांट के खुश होता है, लस्ट में इंसान पाके खुश होता है। खुश भी। लस्ट में इंसान अपने बारे में खुश सोचता है, और प्रेम में इंसान दूसरे के बारे में सोचता है। तो बेसिकली कृष्ण ने ये आइडियोलॉजी दी है। प्रेम की डेफिनेशन असली कृष्ण ने यह दी है कि समर्पण। और विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आज भी राधा कृष्ण दोनों साथ ही हैं। बहुत सुंदर। ये बात तो है कि विवाह तो नहीं हुआ राधा से, लेकिन प्रेम उनका अभी भी अमर है। हाँ। नाम और लिया। आजकल आप भी एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि थोपना ज्यादा हो जाता है रिलेशनशिप्स में। हम देखते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों हो, तो वो सामने वाले को बदलना चाहते हैं हम्म। कि मैं अपने हिसाब से इसे बदल दूं। बिल्कुल। लेकिन प्रेम में आदमी स्वयं बदल जाता है, बदलना चाहता नहीं है। हम्म। ये है सबसे बड़ा कृष्ण जो सिखा रहे हैं प्रेम के द्वारा। ना ये बात है कि हम किसी को बदल कर उससे प्यार करेंगे तो वो प्यार हम उससे नहीं कर रहे हैं, उसके बदला जो हमने उसके ऊपर थोपा उससे प्यार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो ये तो बात प्रेम की हुई। लेकिन जो जीवन का कोर है, जो व्यक्ति खुद हासिल कर सकता है, जो अपने अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की भावना है, वो हैप्पीनेस है। और हम यस। जानते हैं कृष्ण पूरी भीड़ में भी होकर भी अकेले रहते थे, ऐसे उनका व्यक्तित्व था, ऐसा कैरेक्टर था। तो किस प्रकार से वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, कैसे वो हैप्पीनेस हम अपने जीवन में पा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है? आपने एक शब्द सुना होगा, ग्रेटिट्यूड। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत यूज कर रहे हैं इस शब्द को। हम्म। ग्रेटिट्यूड मतलब हमारा थैंक्स यस। टुवर्ड्स वॉट एवर वी हैव, उसके लिए हमारा एक धन्यवाद है जीवन को। बिल्कुल। तो कृष्ण का आप जीवन देखें तो चुनौतियों से ही भरा पड़ा हुआ है। आप बचपन देखिए, जवानी देखिए, उसके बाद भी पूरा जीवन लगभग लगभग संघर्षों से ही भरा हुआ है। हम्म। लेकिन कृष्ण के आपने कोई भी फोटो या कृष्ण के जीवन में आपने कोई भी ऐसा प्रसंग सुना है कि कृष्ण उदास हो गए हैं, कृष्ण नाराज हो गए हैं, हम्म। या कृष्ण हताश हो गए हैं? नहीं। हम्म। क्योंकि कृष्ण असली ग्रेटिट्यूड के जनक ही कृष्ण थे। हम्म। कारण क्या होता है, हमारे पास बहुत कुछ है, उसके बाद भी हम, हमारा नेचर है कि हम कंप्लेन करते रहते हैं अपने जीवन के प्रति। कि आज सपोज मेरे पास एक छोटी कार है, मारुति 800 है, तो मैं कंप्लेन करूंगा कि मेरे पास बड़ी कार क्यों नहीं है। उसकी वजह मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि परमात्मा ने इतने लोगों को नहीं दिया है, मुझे तो दिया है। बिल्कुल। छोटी कार दिया है लेकिन मुझे तो दिया है। हम्म। कितने लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए, हम्म। लेकिन मुझे इतना भरपेट भोजन मिल रहा है। कितने लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन मुझे कपड़े मिल रहे हैं। हम्म। ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है। और असल में प्रार्थना का मतलब वो होता है, जो आपके पास है उसके लिए भगवान को आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी है। प्रार्थना का कई लोग ये भी मतलब निकालते हैं कि भाई हमें मांगना है परमात्मा से। लेकिन बेसिकली मेरा जो जहां तक मैं सोचता हूँ, जहां तक मेरा विचार है कि प्रार्थना मतलब जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद है। हम्म। आज आपके पास, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम आज बात कर पा रहे हैं, क्या हम्म। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल। हम्म। क्या हम लोग इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, हम्म। हम प्रसन्न हैं, हम जो चाहे वो मिल पा रहा है हमें, हम्म। इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद भी होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जहां ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ये जब आ जाता है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग की नहीं, जितना है उतना मैं खुश हूं, हम्म। और जितना है उसके लिए मेरा बहुत बहुत परमात्मा को धन्यवाद है, तो आपके अंदर एक स्वयं एक ग्रेटिट्यूड का, एक प्रार्थना का भाव जग जाता है। हम्म। और कृष्ण के अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव था। हर, देखिए ना कितनी क्रिटिकल कंडीशन रही, उसमें भी कृष्ण खुश रहे। बिल्कुल। हम्म। तो जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, तब हमारे अंदर हैप्पीनेस स्वतः आ जाती है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाता है। क्योंकि अभी इंसान सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहा है? कंप्लेंट्स। उसका एक मेन कारण है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, ये जो मिल गया है उसमें खुश नहीं है, जो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो और कभी अंत होता ही नहीं है। बिल्कुल। सपोज आज आप एमएलए बन गए हैं तो आपको एमपी बनना है, एमपी बन गए हैं तो आपको फिर मंत्री बनना है, मंत्री बन गए हैं तो मंत्री लोगों को फिर प्राइम मिनिस्टर बनना है, हम्म। प्राइम मिनिस्टर जो बन गया उन्हें ग्लोबल लीडर बनना है, जो ग्लोबल लीडर ऑलरेडी है उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए या। कि पूरी दुनिया पे कब्जा मैं कर लूं। है ना? हम्म।
तो वो तो आशाओं की तो कोई अंत है ही नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कृष्ण ग्रेटिट्यूड सिखा रहे हैं कि जो है उसमें बड़ा आनंद है। तो जब इंसान के अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाती है, तो उसके अंदर स्वतः आनंद आ जाता है। So in essence, having gratitude will lead to be या happy or something. Okay, that's really श्योर nice. श्योर। तो खुशी का तो यही राज है कि ग्रेटिट्यूड, और इसी तरह मैं और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जितने भी व्यक्ति आपको इस समय देख रहे हैं, वो सब आपको ग्रेटिट्यूड से भरकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने इस कीमती समय को निकाल। मेरा ग्रेटिट्यूड भी है उन सभी को बहुत धन्यवाद। इतना कि वो कीमती उन्होंने मेरे समय। लिए इतना समय निकाल के वो मुझे देख रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य पे आपके विचारों को हमने सुना, और कहीं न कहीं इससे कुछ सीख मिलेगी और हम इसे जीवन में अप्लाई करेंगे और इसे आगे बढ़कर जो कृष्ण जैसी हमने क्या कहें, हमारी एक संस्कृति ने कृष्ण भगवान जैसी एक महान मूर्ति बनाई है, ऐसे ही आने वाले समय में ऐसी और मूर्तियाँ संसार में आए और इसको संसार को जगमग करें। बहुत धन्यवाद रक्षित मेहता आपका, आज आज के इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया और इस 8 विषयों पर जो कृष्ण के गुणों पर आपने गुणगान किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आम, आपका भी प्रांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि अभी तक कृष्ण जन्माष्टमी पे जितनी बातें होती थी वो लर्निंग्स की कम और कहानियों की ज्यादा बातें होती थी कि कृष्ण ने माखन खा लिया, कृष्ण ने बड़ी रासलीला रचाई और ये किया वो किया। लेकिन आज आपने जो कृष्ण का व्यक्तित्व पे जो बातें करी है उसके लिए मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, और मैं बहुत चाहता धन्यवाद। हूँ कि आप ऐसे ही आगे और प्रोग्राम्स भी करते रहें। मेरा ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो देखते